हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और श्री गिरिराज गोवर्धन को सबके नज़रों में पूजनीय साबित किया। तो रामायण से हम श्री भरत ये कैसे पूजनीय हुए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और कैसे उन्होंने स्वीकार किया अपने दैव को, अपने भाग्य को, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग नहीं किया। दैव को स्वीकार करते हुए अपनी स्वेच्छा का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये श्री भरत हमें सिखाते हैं। तो ये मुद्दा हम हमारे पिछले कुछ सिटिंग से ले रहे हैं, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक शॉर्ट रिकैप, हमारे पिछले सिटिंग में हमने किन विषयों पर चर्चा की थी। तो ये जो श्रृंखला है, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड अवॉइडेंस, जो कि हम पांडवों से सीखते हैं कि कैसे पांडवों ने अपने जीवन में जो सच्चाई थी, जो उनके दैव में लिखा था, उसे एक्सेप्ट किया और फिर एक्सेप्ट करते हुए एडजस्ट किया, और जब ज़रूरत पड़ी तो बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अवॉइड किया। तब ये प्रश्न हमने लिया था कि क्या हम ये स्वीकृति का जीवन यदि जी रहे हैं, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो क्या वो मुझे निराशावादी बना देगा? नहीं। तो एक है केवल आशावाद का जीवन जीते रहना, ये एक एक्सट्रीम है, और दूसरा एक्सट्रीम है निराशावाद का जीवन जीते रहना, एक नाकारा बनकर रहना। परंतु इन दोनों के बीच है यथार्थवादी, जिसको कहते हैं द रियलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट सेज ऑल इज वेल, पेसिमिस्ट सेज ऑल इज इन वेल, बट अ रियलिस्ट यूजेस द वेल। और श्रील प्रभुपाद ने हमें रियलिस्ट कैसे होते हैं वो सिखाया। फिर इसके पश्चात हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लिया था, डज आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मेक मी अ फेटलिस्ट? तो ये है दैववाद। फेटलिस्ट अर्थात दैववाद, जो केवल अपने फेट, दैव, उस पर आधारित अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो कई बार उसकी आड़ में वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, फेटलिज्म की आड़ में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और दूसरा एक्सट्रीम है कर्मवाद, जो कि गोवर्धन लीला में ही भगवान श्री कृष्ण कर्मवाद का सिद्धांत अपने पिता नंद महाराज को कहे कि यदि हमारे कर्म वो ठीक ठाक हैं तो फिर हमें दैव के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता क्या है। तो हमने पिछली बार ये मुद्दा लिया था कि शादी के जोड़े कौन बनाता है। इस एक वाक्य के पीछे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। क्या लड़की और लड़के के माँ बाप बनाते हैं? क्या उनके पिछले जन्मों के कर्म उनका जोड़ा बनाए हैं? क्या पप्पू टेलर? एक व्यक्ति ने प्रेम पत्र लिखा, हमारे प्यार की इमारत में हम विश्वास की ईंट लगाएंगे, हमारे
प्यार की इमारत में हम विश्वास की ईंट लगाएंगे, जिसके बीच भरोसे का सीमेंट वो चिपकाएंगे। तुम्हारा अपना राजू गवंडी। तो एक है कि हम जिस सिद्धांत को मानते हैं उस सिद्धांत के अनुसार हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता में इतने सिद्धांत प्रस्तुत किए, अष्टांगवाद, कर्मवाद, ज्ञानवाद, ये सब सिद्धांत प्रस्तुत किए, ताकि कोई ये ना कह सके कि बिना इन चीज़ों की चर्चा किए आप सीधे कैसे कह सकते हो कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कैसे कह सकते हो कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो हाँ, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने इन सब सिद्धांतों की सराहना भी की, इनको निष्कासित नहीं किया, इनको खारिज नहीं किया, इन सब का अस्तित्व कहाँ है वो समझाया, और फिर इनके ऊपर कैसे भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो दो एक्सट्रीम हैं, एक है रजोगुण के प्रभाव में किसी का दृष्टिकोण कि सब कुछ मेरे कब्जे में है, मेरे काबू में है, मेरे नियंत्रण में है, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब इस कैटेगरी में। और जब कोई तमोगुण में कि जब मेरे हाथ कुछ है ही नहीं, तब मुझे कुछ करने की जरूरत भी क्या है, तब फिर मेरा अस्तित्व ही क्या रह गया। जब सब कुछ ऊपर वाला करवा रहा है, मैं केवल एक कठपुतली हूं, तब फिर नथिंग इज इन माय कंट्रोल। तो फिर यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि हम हमारे जीवन में इन दोनों का समन्वय चाहते हैं। एक तरफ हमारे जीवन में ऑर्डर होना चाहिए, और दूसरी तरफ उस ऑर्डर के अंदर हम थोड़ा बहुत केओस, उसका भी स्वागत करते हैं। स्पॉन्टेनिटी एंड प्लानिंग, ये दोनों आवश्यक है। जैसे हम शरद पूर्णिमा के दिन चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में भगवान का एक नाम है बेढंगा गोपाल। जब भगवान अपने सखाओं के साथ उनकी स्वयं की मूर्ति देखते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से बनाई है, परंतु मूर्ति बेढंगी है। जो श्रृंगार उस मूर्ति के ऊपर किया गया है बेढंगा है, आकार बेढंगा। तो भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि इसके पीछे इतना भाव गया है श्रीमती राधा रानी का कि इस मूर्ति को बनाते समय उनके आंखों में इतने आंसू थे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि इसका आकार ठीक बन रहा है या गलत बन रहा है। तो ये असल रूप में प्राण प्रतिष्ठा अपने आंसुओं से श्रीमती राधा रानी ने की, और वहां से वो प्रसिद्ध हुए बेढंगे गोपाल। तो उनको भक्ति में स्पॉन्टेनिटी या केओस, अगर ये वर्ड यूज करें तो उनको बहुत पसंद है। वो सजी संवरी भक्ति कई बार मैकेनिकल हो जाती है, इसलिए हमारे आचार्य वो अंततः हमको कौन से भक्ति तक ले जाना चाहते हैं? रागानुग, शुद्ध रागानुग भक्ति। तो इस संसार में भी हम देखते हैं, इस संसार में हम हाँ मनुष्य होने के नाते
हमारी बुद्धि लगाकर बहुत सारी चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर यदि कोई स्वाभाविक भाव नहीं है, कोई नेचुरल स्पॉन्टेनिटी नहीं है, तो वो बात दिल को छूती नहीं। जैसे मैं पिछले हफ्ते जब हमारे चौपाटी इस्कॉन मंदिर गया था, तो वहाँ प्रेरणा क्लास के पश्चात एक व्यक्ति वो मुझसे मिले और उनका प्रश्न था, नए व्यक्ति कोई आए थे प्रोग्राम के लिए, तो उनका प्रश्न था कि ये आपके भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं इतनी इलॉजिकल क्यों हैं? तो मैंने कहा, इलॉजिकल कैसे? इलॉजिकल ऐसे कि एक तरफ तो वो गोवर्धन धारण कर लेते हैं, अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो उखल से बंधे हुए वो उखल को हिला नहीं पा रहे हैं। या ये भी बताया गया है कि वो उनके पिता नंद महाराज की चप्पलें बहुत कष्ट से उठा पा रहे थे। इलॉजिकल है कि नहीं? तो एक दृष्टिकोण से हाँ, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती इसलिए ये कृष्ण लीला है। तो खैर उस स्तर पर वो उत्तर देने लायक नहीं थे। तो मैंने पूछा, आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा, मैं बॉलीवुड में सॉन्ग राइटर हूं, सॉन्ग राइटर, मैं गाने लिखता हूं। तो मैंने कहा, आपको लगता है जो जो बॉलीवुड के गाने हैं उन सब में लॉजिक है? तो मैंने कहा, क्या आप जब गाने लिखते हैं तो कुछ आप फॉलो करते होंगे ना, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्लॉट क्या है मूवी का, सीन कौन सा चल रहा है, उसके पीछे का भाव क्या है, हीरो और हीरोइन और जो भी किरदार हैं उनके पीछे के भाव क्या हैं, उनके अनुसार। तो मैंने कहा, उनके अनुसार जो भी, क्योंकि हाल ही में मैं वहाँ बम्बई में ओला टैक्सी ली थी मैंने, तो ओला टैक्सी में वो लोग वो आप बैठते हो गाने लगा देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि इसको आप बंद कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है। तो कुछ तो उसका सिस्टम हैंग हो गया था, तो वो उसको बंद नहीं कर पा रहा था। तो क्या करे, एक अजीबो गरीब गाना चल रहा था। पान में पुदीना देखा, पान में पुदीना देखा, नाक में नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, तूने कमीना देखा। कुछ लॉजिक है? चांद चीटर होके चीट किया, सारे तारे बोले गिली गिली अक्का। मैंने ये सारे लिरिक्स उसको सुनाए। मैं बोला, ये आपके बॉलीवुड का ही एक गाना? बोला, हाँ पता है मुझे। बताओ ना, लॉजिक बताओ। पान का पुदीना, नाक का नगीना, चांद चीटर, तारे गिली गिली अक्का। क्या है लॉजिक इसके पीछे? कोई लॉजिक है? बोले नहीं, उसमें लोगों को जब मज़ा आता है। फिर तुम्हारा सवाल जो है उसी में तुमने आंसर भी दे दिया। तो आजकल देखिए, हर चीज़ के अंदर वो केओस लाना पसंद करते हैं। रिग्ड क्लोथ्स होते हैं या रिप्ड क्लोथ्स होते हैं, सॉरी रिग्ड नहीं, रिप्ड क्लोथ्स। तो रिप्ड क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, वो फटे हुए कपड़े उनका प्राइस ज़्यादा होता है। जब कोई गाना समझ में नहीं आए
तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमें याद है बारिश के मौसम में हम बचपन में कीचड़ फुटबॉल खेलते थे। खेला आप लोगों ने कीचड़ में फुटबॉल? पूरा फुटबॉल ग्राउंड वो बारिश के पानी से भरा हुआ है, मिट्टी है, कीचड़ है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था कीचड़ फुटबॉल खेलने में। तो ये जो मुद्दे हैं, हम चाहे इसका कितना भी हमारे लॉजिक से समझने का कोशिश करें, तो रजोगुण और तमोगुण, इनके बीच में ये जो हमने इस स्लाइड में मुद्दे बताए हैं, और फिर आ जाता है सत्वगुण। तो सत्वगुण जहाँ पर हम ये पहचानना शुरू करते हैं कि हमारे पास भगवान ने एक स्वतंत्रता रत्न दिया है। भगवान कंट्रोल में हैं, परंतु उसके साथ साथ ये जान लेना कि उन्होंने हमारे फ्री विल के ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं रखा है। ये बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान हम जीवों से कुछ स्पॉन्टेनिटी चाहते हैं। एक तरफ है हमारा स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन भगवान के प्रति, और भगवान का स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टेशंस हमारे प्रति, कि मैं अपना अवतार लेकर वहाँ से आया, मैंने अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर जाकर प्रचार करने के लिए भेजा, ग्रंथ दिए, धाम दिए। अब ये जो जीव हैं इस भौतिक संसार के क्या करेंगे? भगवान को भी वो सस्पेंस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज हम आपको एक वीडियो कुछ समय पहले बम्बई में मुझे रोटरी क्लब के एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी जब वो गुजर गए थे, तो उसके पश्चात तो ये जो ऑडियंस में थे मोस्टली इसरो के थे साइंटिस्ट, तो उनके फेलिसिटेशन के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैंने अब्दुल कलाम जी उनके विषय में कुछ 2 लाइन कही थी उस लेक्चर में। कलम वही थी, कलम वही थी, कई उस कलम के सहारे कलाम बने। कलम वही थी, उस कलम के सहारे कलाम बने, और कई उस कलम के सहारे नीलाम हुए। तो वही हमारा प्लैनेट, वही समय, वही देश और वही माहौल, कोई एक व्यक्ति उस समय का इस्तेमाल कर कर अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई ओसामा बिन लादेन बन जाता है। तो कलम वही थी, उस कलम के सहारे कोई कलाम बना, और किसी ने अपने आप को नीलाम किया। तो इसलिए ये हम पर निर्भर है। वही समय है, वही कार्तिक का महीना है, वही दामोदर अष्टकम है, वही भगवान की भक्ति है, और हम सबको उतनी ही संधि, उतना ही अवसर हम सबको दिया है जितना किसी और को भगवान दिए हैं। अब प्रश्न है कि हम हमारे क्षण का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्म और फल, हम केवल कर्म और फल इसे देखते रहते हैं या इसका कनेक्शन करते रहते हैं कि ये कर्म किया और इसका ये फल मिला, या ये फल मिलना चाहिए, या ये फल मिला नहीं। परंतु जो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे कर्म और फल के बीच के जो हम भूल जाते हैं, वो है दैव और काल।
तो हम हमारे गीता कोर्स में वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल उसमें बताते हैं, एक है इंस्टेंट रिएक्शन, एक है डिलेड रिएक्शन। तो अक्सर ये जो विलंबित कर्म फल है, तात्कालिक कर्म फल वो समझ में आ जाता है कई बार, परंतु विलंबित जो डिलेड होता है, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है, केवल हमारी याददाश्त कमजोर है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमने जो कर्म किए यदि हम उसको भूल गए, जिसको अगर कहेंगे स्पिरिचुअल एमनेजिया हो गया या मटीरियल एमनेजिया हो गया। एमनेजिया मतलब याददाश्त चले जाना। मानो किसी ने किसी का खून कर दिया, कोई गुनाह अपराध कर दिया और फिर उसकी याददाश्त चली गई, तो क्या कानून उसे माफ कर देगा? भाई अभी तो कोई याद नहीं है। तो इसलिए अब ये कैसे कसूरवार कहलाया जाएगा? जब मैं एयरफोर्स में था तो एक किस्सा रिपोर्ट हुआ था। एक व्यक्ति एयरफोर्स का ही एम्प्लॉई, पंजाब का रहने वाला, तो वो अपनी छुट्टियां पूरी कर कर अपने यूनिट आ रहा था पंजाब से। तो ट्रेन में उसका यूनिट दिल्ली में, तो पंजाब से दिल्ली आ रहा था। रास्ते में ट्रेन के कुछ बोगीज डिरेल हो गए। तो पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ बोगीज डिरेल हो गए और वो ऐसी जगह पर हुए जो कि जिसको कहते हैं वीराने में, सुनसान जगह पर, जंगलों में। और ये बंदा उनमें से एक बोगी में था, तो ये बच गया। और फिर इसने देखा कि अभी जो रेलवे रेस्क्यू पुलिस है, बाकी के जितने सोर्सेज हैं यहाँ पर रेस्क्यू करने की टीम जो है वो आने में समय लग रहा है। तो उसने एक युक्ति सोची, आइडिया। तो उसने एक जो पैसेंजर मर चुका था उसके कद का उसे लिया, उसका चेहरा डिफेस किया और अपना एयरफोर्स का आइडेंटिटी कार्ड निकाल के उसके जेब में डाल दिया। क्या प्लानिंग था उसका कि अब मुझे एयरफोर्स के यूनिट में सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी जाएगी क्योंकि आई कार्ड मिलेगा, तो वो लोग बॉडी हैंड ओवर करेंगे एयरफोर्स को और मैं अपने गांव चला जाऊंगा और फिर जो कुछ पेंशन और वो सब कुछ उम्र भर के लिए मुझे और मेरे परिवार को मिलती रहेगी। उसका ये पूरा प्लानिंग किया उसने और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल रहा। जो जो प्लानिंग किया था वैसा ही हुआ। जब आए वो रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने हर एक बॉडी को आइडेंटिफाई करने के पीछे सब लगा दी उनकी टीम। तो उसमें जब ये आइडेंटिटी कार्ड मिला तो उन्होंने सीधा इसको एयरफोर्स यूनिट को हैंड ओवर कर दिया और ये घर आ गया, अपने गांव आ गया और अपने परिवार वालों को बोलता है कि अभी एयरफोर्स से समाचार आएगा मेरे मरने का। क्या? पूरी स्टोरी सुनाई, लेकिन नाटक करना, जाकर मेरी बॉडी लेकर आना, रोने धोने का नाटक करना, तथाकथित बॉडी सॉरी वो लेकर आना और उसके बाद कुछ पेपर साइन करने होंगे, ये सब कुछ। तो वो भी उसके परिवार वाले थे, मान गए। तो ये सब कुछ हुआ और फिर उसके प्लानिंग के अनुसार सारे पैसे आ गए, पेंशन सैंक्शन हो गया उसके लिए लाइफ लॉन्ग। 8 साल बीते। 8 साल तक वो एकदम ऐसा जीवन जी रहा जिसको कहते हैं स्कॉट फ्री। ही वॉज लिविंग अ स्कॉट फ्री लाइफ। फिर आया सेंसस। तो सेंसस में जब काउंटिंग होती है तो इसकी गांव में जब सेंसस में काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला कि वो जो टीम आई तो उन्होंने जब इसका नाम वहाँ पर दर्ज कराने के लिए गए तो वहाँ की लोकल पुलिस और उन सब ने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो आप कह रहे हो, क्योंकि एयरफोर्स के रिकॉर्ड के अनुसार वो तो मरा हुआ है अभी व्यक्ति, लेकिन लोकल पुलिस वहाँ पर
उसका वो नाम राइट ऑफ नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ पे जिंदा है। तो उन्होंने फिर एयरफोर्स पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर उनकी फाइल 8 साल पहले की खोली गई और वो पूरी टीम आई और 8 साल बाद ये व्यक्ति पकड़ा गया। तो कर्म उसने कुछ किया, काल कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके पश्चात फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ा, कोर्ट मार्शल के बाद फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट मिला। तो मुद्दा यहां पर यह है कि हम कुछ कर कर भूलने की कोशिश करें या प्रकृति के रूप से भूल भी जाएं, परंतु प्रकृति वो कभी नहीं भूलती और उनका जो रिकॉर्ड है वो कभी यहाँ वहाँ नहीं होता, वो फाइल्स कभी एक्सचेंज नहीं होती। तो आज हम कुछ कर्म लेसन्स लेंगे इस गेम क्रिकेट से, क्योंकि इंडिया में हम सब वाकिफ हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट ये गेम हमें कर्म के लेसन्स कैसे सिखा सकता है। तो सबसे पहले आप देखो, आजकल तो सब वनडे मैचेस होते हैं, पहले हुआ करते थे क्या 3 डे 5 डे, उसमें फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स। तो मानो कि आपने देखा स्कोरबोर्ड कि इनिंग्स शुरू हुई है, लेकिन स्कोरबोर्ड के ऊपर ऑलरेडी स्कोर दिखाया जा रहा है। क्या स्कोर दिखाया जा रहा है कि ये फलाना टीम, इनका स्कोर है 200 रन्स और दूसरी टीम 0। तभी जिसने पहली इनिंग नहीं देखी है तो स्कोरबोर्ड देखकर उसको क्या लगेगा, ये तो नाइंसाफी है, सीधे 200 से कैसे शुरू कर सकते हैं, ये नाइंसाफी है। एक दृष्टिकोण ये होगा कि क्या ये स्कोरबोर्ड बाय चांस आ गया इस स्कोर के साथ, या किसी ने इसे जानबूझकर इस प्रकार का स्कोर लिखा है। किसके आधार पर लिखा है, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने, उस टीम ने जो स्कोर बनाया उसके अनुसार लिखा है। क्रिकेट स्कोरबोर्ड टीचेस अस पास्ट लाइफ कर्मा, कि जैसे ओपनिंग स्कोर उनका पिछले इनिंग्स के आधार पर होता है, उसी प्रकार हम सब जो पैदा हुए हैं, चाहे हम किसी भी हाल में पैदा हुए हों, किसी भी परिवार में पैदा हुए हों, किसी भी प्रांत में पैदा हुए हों, हम सब हमारा स्कोरबोर्ड लेकर पैदा हुए। पिछली इनिंग्स एक नहीं दो नहीं, कितने 84 लाख इनिंग्स का सारा स्कोर ले लेकर हम लोग सब पैदा हुए। तो कई बार आप देखोगे कि एक ही परिवार में वो जुड़वा भी होंगे, एक का स्कोर अलग होगा, दूसरा का स्कोर अलग होगा, क्योंकि वो दोनों अपने इंडिविजुअल इनिंग्स खेलकर वहां पर आए। तो ये मुद्दा यदि हम भली भांति जान लें कि भाई मैं अपने कर्मों का बैगेज लेकर पैदा हुआ हूं और उसको स्वीकार करना, ये अपने आप में एक आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते तब तक हर समय रंज करते रहते हैं, हर समय शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, एक और चीज हम इस खेल से सीख सकते हैं, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। देखिए, किसी ने इंडिया के टीम में सेंचुरी उसने मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन इंडिया हार गई, उस मैच में इंडिया हार गई। तो अब इसमें उस बल्लेबाज ने जो सेंचुरी मारी है, क्या उसका कुछ फायदा है? क्या कहोगे आप? कोई फायदा है? नहीं है फायदा, क्योंकि उसका एक इंडिविजुअल
स्कोर रिकॉर्ड भी है, रन का रिकॉर्ड उसका इंडिविजुअल है, उसके इंडिविजुअल खाते में उसकी सेंचुरी जा रही है। टीम हार गई होगी लेकिन उसके इंडिविजुअल खाते में वो रन्स जा रहे हैं। तो कई बार हम यदि किसी परिवार में पैदा हुए और हो सकता है कि वो परिवार वो कृष्ण भावना भावित न हो या उसको टीम की तुलना दी जाए तो टीम फेल हो गई, परंतु आप उस परिवार के सदस्य होने के बावजूद अगर आप आपकी भक्ति कर रहे हो तो आपके इंडिविजुअल कार्मिक रिकॉर्ड में वो रन्स जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। हम बचपन में जिस कॉलोनी में रहते थे तो हमारी बिल्डिंग में मेरी एक क्लासमेट रहती थी। इनफैक्ट उनके माता पिता वो नासिक में भी बहुत साल थे, अभी पता नहीं वो कहाँ पर हैं। तो मेरी इस क्लासमेट का नाम पारोमिता चौधरी और बंगाली परिवार से ही है। तो इनके घर में वो मांस मच्छी वो रोज ऑलमोस्ट रोज पकता था। तो इस पारोमिता को इसने बाद में मुझे ये जब हाल ही में इसे पता चला कि मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो फिर और वो भी मैं नासिक में हूँ तो ये खास मिलने आई। एक बार उस अपना प्रोग्राम भी यहाँ पर उसने अटेंड किया। तो मैंने जब उसको देखा तो वैष्णव तिलक था और मेरी सीढ़ी उसकी लाइफ की तुलना में कब पॉज पे चली गई थी जब उस बिल्डिंग में हम एक साथ रहते थे और वो बंगाली फैमिली से, और हम ज़्यादा उनके घर जाते नहीं थे क्योंकि बहुत बदबू आती थी वो मछलियों की, तो मना किया गया था वहाँ नहीं जाने का। तो मेरा इम्प्रेशन वही था कि इनके घर में वो जो बदबू आती है मछली की, मांस की, तो नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर वैष्णव तिलक के साथ इतने सालों बाद जब इसको देखा तो इसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई। स्टोरी क्या थी इसकी कि ये जब पहली दफ़ा बचपन में इसे वो पसंद नहीं था, इतना मांस मच्छी खाना इतना पसंद नहीं था क्योंकि उस परिवार में पैदा हुई है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन पर्सनली उसको वो पसंद नहीं था। तो उनकी फैमिली जब कलकत्ता में जो काली घाट है तो काली घाट जब गई और काली घाट वहाँ पर देखा जो बलि चढ़ रहे हैं बकरे, अपने आँखों से जब उसने देखा तो फाइनल उसने डिसाइड किया कि मैं तो अब ये सब कुछ नहीं करने वाला। तो उसने बोल दिया कि मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, कोई मांस नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई मच्छी नहीं, सब बंद कर दिया उसने। तो उसके फैमिली मेंबर सोचने लगे कि काली घाट पर जाकर तो बाकी बंगाली इंस्पायर होते हैं, तुम्हें क्या हो गया? तो मुद्दा क्या है, उसकी फैमिली टीम का एक स्कोर था लेकिन ये इंडिविजुअली अपना स्कोर अलग बना रही थी। फिर जब पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करी, क्योंकि 10th के बाद फिर हम लोग सब अलग अलग हो गए, सबने अपने अपने करियर अलग ले लिए, तो सब अलग हो गए, कुछ पता नहीं कौन कहाँ गया। मैं तो बहुत ही अलग चला गया, बाकी सब लोग अलग अलग गए, किसी को कुछ पता नहीं, कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं। उस समय ये सब कुछ नहीं था, फेसबुक वगैरह। तो अब इस दौरान इस पारोमिता के साथ क्या हुआ वो सब मुझे बता रही थी कि इसने फाइनली जब इसकी शादी की उम्र आई तो उसने कह दिया कि मैं यदि किसी से शादी करूंगी तो वो वेजिटेरियन होना चाहिए। बंगाली वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है। तो टेंशन में, इनके माता पिता टेंशन में कि कहाँ मिलेंगे हमको बंगाली वेजिटेरियन। तो फाइनली वो वेबसाइट्स के द्वारा एक उनको व्यक्ति मिला जो कि बंगाली और उन्हीं के कास्ट का, और वो वेजिटेरियन निकला। तो वो वेजिटेरियन कैसे हुआ? इस्कॉन के कांटेक्ट में आकर।
अभी थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही। तो वो इस्कॉन के कांटेक्ट में, वो कानपुर आईआईटी में था और कानपुर आईआईटी में इस्कॉन का प्रीचिंग जो चल रहा था, वहां पर वो भक्त बना। तो क्योंकि अब इनकी शादी हुई तो पारमिता का इंट्रोडक्शन इस्कॉन से भी हुआ। तो इस्कॉन से जब इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर ये तो पूरा 16 माला और 4 नियम और ये सब पालन करना शुरू कर दिया। तो जब उसने मुझे ये सब स्टोरी सुनाई तो मैंने जब सुना कानपुर आईआईटी, तो मैंने कहा कानपुर आईआईटी नाम क्या है उनका? तो उन्होंने उनके पति का नाम बताया, मेरे ख्याल से उज्जवल या ऐसा कुछ नाम। तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार कानपुर आईआईटी गया था, फर्स्ट प्रोग्राम मेरा इस्कॉन का कानपुर आईआईटी अटेंड करने के लिए, तो उस समय ये बंदा वो भी ऑडियंस में था और हम दोनों की बातें हुई थी और इसके पास एक बाइक थी। तो मैंने इसको पूछा था कि मुझे तुम वहाँ पर वो जो ऑटो स्टैंड है वहाँ तक छोड़ दोगे? तो रास्ते में भी और बातें हुई। उस समय वो अनमैरिड था। अभी देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन। तो मैंने जब बताया कि हाँ, उसको जब पूछा गया तो उसने कहा हाँ, एक एयरफोर्स के बंदे को मैंने बाइक पर छोड़ा था, मुझे पता था, वो पहली बार प्रोग्राम के लिए आया था, सब देख रहे थे कि ये ऐसा क्रू कट, इसका ये डिफेंस का लगता है। तो फिर मैंने पूछा कि तो फिर तुम्हारा अभी नाम क्या है? तो उसने कहा लीला देवी दासी। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, उन्होंने सब कुछ कैसे एक्सेप्ट किया? क्या है, अभी वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो मुझे याद आया कि ये जो मुद्दा हम चर्चा कर रहे हैं कि एक उनकी फैमिली की टीम, उनका एक स्कोर चल रहा था और एक इसका इंडिविजुअल स्कोर चल रहा है। इंडिविजुअल सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। In a match of life, we don't have to compete against anyone. We just have to reach our own target. जैसे क्रिकेट के अंदर आप देखोगे कि आपको एक टारगेट मिल जाता है, अपोनेंट ने इतना स्कोर बनाया है, आपको वो टारगेट पूरा करना है। परंतु लाइफ में आपको किसी दूसरे के अगेंस्ट कोई कंपटीशन नहीं करना है। आपको अपना टारगेट, सबके लिए भगवान ने इंडिविजुअली उनको टारगेट दिया हुआ है, आप अपना टारगेट सिद्ध कर लोगे, बस उतना काफी है। तो ये किस प्रकार से है? जैसे कि ये जो प्रश्न है कि यदि हम सब कृष्ण भक्ति में एक साथ एक ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हर एक के जीवन में इतनी अलग अलग परिस्थितियां कैसे दिखने में आती है? तो ये किस प्रकार से है? मानो कि एक क्लास जिनका एग्जामिनेशन चल रहा है, जैसे 10th का एग्जाम, अगर 12th या 10th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, और कल्पना करो कि हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर तो एक ही होता है ना, पूरे 10th स्टैंडर्ड के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, परंतु इमेजिन करो हर एक विद्यार्थी के लिए अलग क्वेश्चन पेपर है। कईयों के लिए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कईयों के लिए थोड़े से टफ है, कईयों के लिए बहुत टफ है। तो वो स्टूडेंट्स जब उनको पता चलेगा तो स्वाभाविक प्रश्न उनका क्या होगा? ये तो नाइंसाफी है, ऐसे कैसा हो सकता है? तुझे इतने सिंपल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर कैसे सेट हुए? एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये इसलिए पूछा जाता है। अरे मैं भी तो उसी साल पैदा हुआ, मैं भी तो इसी परिवार में पैदा हुआ, मैं भी तो उसी स्कूल में गया, मैं क्यों दर ठोकर खा रहा हूं? और ये बंदा क्यों इतनी तरक्की कर रहा है? क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है और उनके पास्ट एक्शंस के अनुसार भगवान ने उनका क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट किया है। इसलिए हमको हमारा टारगेट तक पहुंचना है। ये
द क्रिकेट ऑफ आवर लाइफ, ये हमें सिखाता है। ये एक महिला स्विमर ओलंपिक्स की चैंपियन रही। अब इसका नाम हमने टाइप कर दिया, पढ़ने की कोशिश आप कर लेना। फू यान यूही, पता नहीं ऐसे प्रोनाउंस होता है, जैसे भी होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है इस महिला स्विमर की, कि चाइनीज ये ओलंपिक चैंपियन के लिए ट्रेन की जा रही थी बचपन से, और वहां पर ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतने के लिए चाइना इस कंट्री में बचपन से उन बच्चों को ये स्पोर्ट्स के अंदर जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग खास तौर पर इनके अंदर इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, और एक ही फोकस होता है कि ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए तुमको जितने ज़्यादा हो सके गोल्ड मेडल्स लेकर आने। तो ऐसे वो लोग भर भर के थोक के भाव में गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं ओलंपिक्स में, चाइना। तो ये जो महिला ये पार्टिसिपेट कर रही है ओलंपिक्स में, और सब लोग की फाइनली सबसे यंग एज में चाइना ने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजी है, ये जो भी नाम इनका है, ये जीतेगी, गोल्ड मेडल जीतेगी, ऐसे करके सब उसको हाइप किया गया था, और सारे कैमराज रेडी थे कि ये जीतने वाली है। तो हुआ क्या कि जब वो कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन हुआ, तो ये जीती नहीं। और जब जिसके ऊपर इतने होप्स होते हैं और वो जीतता नहीं, तो ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज बनता है कि ये इलेक्शन में जीतने वाले थे, सबको लग रहा था कि ये जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हाँ, इतना कैंपेनिंग चल रहा था, इतना कैनवेसिंग चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? हाँ, साइकिल ठीक से सही रास्ते पे चली नहीं, झाड़ू वो पूरा कचरा साफ नहीं कर पाई, कमल खिला नहीं, तो वो ब्रेकिंग न्यूज बनता है। तो यहां ये जब जीती नहीं तो सभी आ गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, और इसने जैसे ये स्विमिंग पूल से बाहर आई, इसने ये नहीं देखा कि ये जीती या नहीं जीती। इसने तुरंत वहां पर जो टाइम कीपर था, टाइम कीपर को पूछा, टाइम बताओ, मेरा टाइम बताओ, कितने टाइम में मैं पहुंची। तो उसने बता दिया, टाइम कीपर ने टाइम बता दिया। जैसे ही इसने सुना तो ये खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, वहां पर ये खुशी के मारे नाचने लगी, और सब कैमरा वाले कि ये हारी है और ये जश्न मना रही है उसका। तो फाइनली जब वो शांत हुई थोड़ा, तो पूछा कि तुम जश्न किसका मना रही हो, तुम जीती नहीं हो, तुम हार गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। मैंने टाइम कीपर से जब टाइम पूछा तो पिछला मेरा खुद का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, ये मुझे समझ में आया। मैं 2 सेकंड जल्दी पहुंची, पिछली बार जो 2 सेकंड देरी से पहुंची थी, 2 सेकंड में जल्दी पहुंची, मैं उसका जश्न मना। आई हैव ब्रोकन माई ओन रिकॉर्ड। तो क्या सीखने मिलता है इससे? हारूं या मैं जीतूं, हारूं या मैं जीतूं, इसका मुझे कोई रंज नहीं, क्योंकि अक्सर मैं खुद से अपने आप को जीत लेता हूं और खुद को जिता देता हूं। हारूं या जीतूं, इसका मुझे कोई रंज नहीं, क्योंकि मैं खुद से अपने आप को जीत लेता हूं और खुद को जिता देता हूं। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। नो दैट एवरी क्रिकेट पिच इज डिफरेंट। पता नहीं क्रिकेट के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी होगी। क्रिकेट के जो पिच होते हैं वो हर एक पिच अलग होता है। कई पिच होते हैं जिनको कहते हैं इट इज द बॉलर्स पैराडाइज। जो बॉलिंग करते हैं उनके लिए पैराडाइज होता है वो पिच, खास तौर पर उनके लिए फेवरेबल होता है। सम पिचेस आर बैट्समैन्स पैराडाइज।
So one pitch which is bowler's paradise becomes batsman's nightmare. And that pitch which is batsman's paradise becomes bowler's nightmare. तो जो जनरल पब्लिक देख रही है उनको समझ में नहीं आता है कि ये बैट्समैन ठीक से जिसके ऊपर हमने इतना बेट लगाया हुआ है, ये बैट्समैन क्यों अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि वो बॉलर्स पिच होगा। तो यहां पर हम क्या समझ में आ रहा है हमको, जब हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के समुदाय में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला वो एक अलग पिच के ऊपर बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है, उसका पिच अलग है। और हम अगर ये समझे कि नहीं सबका एक समान पिच होना चाहिए और चाहे कैसा भी पिच हो उसको अपना परफॉर्मेंस पूरा दिखाना चाहिए, नो, everyone has their own pitch and they are expert and good at only certain pitches. तो जो एक्सपर्ट क्रिकेट के जानकार होते हैं वो लोग क्या देखते हैं, यदि किसी का बॉलर्स पिच के ऊपर वो बैटिंग कर रहा है, पिच बॉलर का है, इट्स बॉलर्स पैराडाइज, और उस बॉलर्स पैराडाइज में किसी बैट्समैन ने 50 रन्स बनाए, तो जो क्रिकेट के जानकार नहीं होंगे वो क्या, तो क्या कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन जो क्रिकेट के जानकार हैं वो क्या देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि इसने सेंचुरी मारी कि नहीं, वो ये देखेंगे कि डिस्पाइट दिस पिच बीइंग बॉलर्स पिच ही स्कोर्ड 50। दैट इज द अमेजमेंट। और अगर किसी का बैट्समैन का पिच है, उसमें बॉलर ने 2 विकेट ले लिए, अपने 10 ओवर्स में अगर उसने 2 विकेट ले लिए, तो वो उसके लिए ख्याति है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम हमारे पिच के साथ पैदा होते हैं, तो जैसे हम हमारे पिच के साथ पैदा होते हैं वैसे दूसरे भक्त, चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे डिवोटी कम्युनिटी के परिवार के हों, सभी अपने अपने पिचेस के अनुसार वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं या भक्ति और साधना कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट ईच अदर्स पिच एंड देन प्ले अकॉर्डिंग टू योर ओन पिच। Cricket fans in the stadium also indirectly contribute to one's performance. तो चाहे बैट्समैन कितना भी अच्छा हो, पिच कितनी भी फेवरेबल हो, यदि उसे दर्शकों से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जैसे उदाहरण हमने दिया था कि यदि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी सिक्सर मारता है और पूरा स्टेडियम चुपचाप है, किसी ने कोई ताली नहीं बजाई, किसी ने कोई एप्रिसिएशन नहीं किया, स्मशान शांति है उस स्टेडियम के अंदर, तो इवन ऐसा बल्लेबाज वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने क्या मारा, मैंने क्या मारा। इसलिए जब हम भक्तों के समुदाय में हमारी भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बहुत निर्भर होती है बाकी हमें कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं लोग, बाकी भक्त कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। In life, everyone should have at least one impartial umpire. ये अंपायर बंदा जो होता है उस क्रिकेट फील्ड पर कुछ करते हुए दिखता नहीं है, वो है ना, वाइट कोट पहने खड़ा रहता है, न तो भागता है न कोई बॉल उठाता है, कुछ नहीं, लेकिन उसका जो रोल है
वो इतना महत्वपूर्ण है। कल हम हमारे सेमिनार में चर्चा कर रहे थे कि जब बॉलर ने बॉल करने के बाद अपील किया, LBW है, आउट है, ऐसे करके बता रहा उसको, उंगली ऊपर कर, लेकिन जो अंपायर जो है वो उससे प्रभावित नहीं होता है। चिल्लाओ कितना भी चिल्लाना है, जो मेरा निर्णय है वो फाइनल है, आउट नहीं है। अच्छा, अंपायर वो भी दूसरे अंपायर से कंसल्ट करता है जब प्रॉब्लम में होता है। तो हमारे जीवन में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो अंपायर की तरह है। और कई बार हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चलेंगे, लेकिन फाइनली हमको हमारे लाइफ के डिसीजंस किसके आधार पर लेने हैं? गुरु साधु शास्त्र जो बताए गए हैं वो फर्स्ट एम्पायर, सेकंड एम्पायर, थर्ड एम्पायर, ऐसे करके गुरु साधु शास्त्र, 3 एम्पायर भी होते हैं ना। तो एक यदि सही निर्णय पर नहीं आ रहा है तो दूसरे से कंसल्ट करते हैं, फिर तीसरे से कंसल्ट करते हैं, और तीनों मिलकर फिर वो बताते हैं आउट है या नॉट आउट है। और कई बार क्या होता है, डिसीजन पेंडिंग आता है ना, डिसीजन पेंडिंग। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना कि हमने हमारी रिपोर्ट्स रख दी और फिर हम वेट कर रहे हैं क्या डिसीजन। कई बार डिसीजन पेंडिंग कुछ लंबे समय के लिए हो सकता है, तो वेट करो, विश्वास रखो, क्योंकि वो जो नियुक्त किया गया एम्पायर है वो क्या है? इम्पार्शियल। तो हमने ये जो 2 वर्ड्स लिए थे, डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। तो अनइंटरेस्टेड व्यक्ति कौन है? जो कि बोर हो गया लाइफ से, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ के अंदर। बट डिसइंटरेस्टेड व्यक्ति वो है कि जो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, और निष्पक्ष रूप से वो हर एक चीज को देखता है। तो अंपायर डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए गेम के अंदर। तो वैसे ही हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो बिना भेदभाव किए निष्पक्ष रूप से वो डिसीजंस हमें देने चाहिए। तो इसलिए जब ये सारे मुद्दे सामने आते हैं तो हम देखते हैं कई बार भक्ति के अंदर भी एक है हमारी काबिलियत, हमारे टैलेंट्स, और हमारे टैलेंट्स और हमारी काबिलियत वो हमें क्या अचीवमेंट्स दिला रहे हैं। तो टैलेंट्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, इंक्लूडिंग हमारी संस्था के अंदर भी टैलेंट्स कितने हैं, तुम क्या कुछ अचीव करके नहीं दिखा पाते मिशन के लिए। तो जैसे स्कोर्स होते हैं कि स्कोर लाकर दिखाओ, चाहे तुमने कैसी भी बल्लेबाजी की हो, तुक्का मारा हो, लेकिन स्कोर दिखाओ। तो चाहे कैसा भी प्रचार किया हो, नंबर्स, स्कोर दिखाओ। लेकिन इन दोनों के बीच में है हमारा टेम्परामेंट, अर्थात हम किस सोच को रखकर वो कर्म कर रहे हैं। हमने यदि कुछ हासिल भी किया है तो उसके पीछे हमारी सोच क्या थी। So in between talent and achievement, something very important comes. तो मुझे याद है सचिन तेंदुलकर और एक प्लेयर था विनोद कांबली, दोनों इक्वली गुड थे बैटिंग में। दे बोथ वर इक्वली गुड बैट्समैन। याद है आपको? एक था विनोद कांबली। तो क्यों विनोद कांबली वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा? उसके टेम्परामेंट की वजह से। टैलेंट दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन अचीवमेंट एक बंदे ने दूसरे से ज्यादा किया उसके टेम्परामेंट की वजह से। तो इसलिए आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल के दौर में आप देखो कि हम जिन व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं
उन व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, और जैसा उनका स्वभाव हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा उस प्रकार से उस प्रभाव का हम अपना स्वभाव बनाना शुरू करते हैं। तो इसलिए केवल ये समझ लेना कि हम हर हफ्ते यहाँ पर प्रोग्राम्स के लिए आते हैं या फेस्टिवल्स के लिए आते हैं, या कार्तिक का महीना चल रहा है हमने दिया ऑफर किया, जब तक कि हम वरिष्ठ भक्तों के स्वभाव से प्रभावित नहीं होते तब तक हमारा जो टेम्परामेंट है और हमारा जो फ्री विल है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो भरत का उदाहरण यही है कि भरत को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई कई मंथरा, और उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, परंतु फिर भी भरत के स्वभाव पर कई कई अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। तो इतना स्ट्रांग यदि हम हमारा स्वभाव बना लें तो चाहे कितने भी एलिमेंट्स इस संसार के हमको इन्फ्लुएंस करने आए वो नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपको हमारा एक फाइनल वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये मराठी में है। हमारे सेमिनार में चर्चा कर रहे थे, एक होता है शतरंज का वजीर और एक है हमारे अंदर का ज़मीर। शतरंज का वजीर और हमारे अंदर का ज़मीर अगर मर जाए तो समझिए खेल खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हमने हमारे कर्मों के बारे में चर्चा की। हमारे कर्मों पर और किसी के कर्म का भी प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारे माँ बाप भाई बहन उनके कर्म का हमारे कर्मों के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? हमारे कर्मों के अनुसार हमें भाई बहन मिलते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे माता पिता मिलते हैं, हमारे भाई बहन मिलते हैं। और यदि उनके वजह से हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है तो हम उनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। हम ये समझ सकते हैं कि मेरे ही कर्मों के वजह से, चाहे वो अच्छे बुरे जो भी हों, कि मुझे, जैसे हमारे नीति श्लोक में भी कहा गया है ना कि एक होता है शत्रुपुत्र, शत्रुपत्नी, शत्रुपति, शत्रुपिता। तो वो सब कोई हमारे पिछले जन्म के शत्रु अब पिता बन के आते हैं, कोई किसी का पति बन के आता है, कोई किसी की पत्नी बन के आती है, कोई बहन भाई बन के। तो ये तो शत्रु हो गया। मित्र भी बन के आ सकते हैं और वो हमको हमारी भक्ति में या हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य में सहायक भी बन सकते हैं उसका। बट हाँ, दोनों चीज इसमें संभव है। एक तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें हमारे पारिवारिक सदस्य मिलते हैं, और फिर वर्तमान उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो हमारा फ्री विल है वो फिर भी कायम रहता है कि चाहे कितना भी वो प्रभाव हमारे ऊपर वो परिवार वाले डालें। अब जैसे अगर पूछा जाए कि प्रहलाद महाराज को क्या पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ऐसे पिता मिले भी होंगे, तो सोचो कितना बड़ा प्रभाव वो पिता अपने पुत्र के ऊपर डाल रहा था हर तरफ से। कोई वहां पर इस्कॉन का सेंटर नहीं था, कोई बाल गोपाल संडे स्कूल नहीं था। हम लोग अब नाम रख लेते हैं प्रहलाद स्कूल,
लेकिन प्रहलाद महाराज कोई प्रहलाद स्कूल में नहीं गए थे, वो शंडन अमेरिका के स्कूल में गए थे। लेकिन उसके बावजूद प्रहलाद महाराज टिके रहे, अपने फ्री विल को उन्होंने जो इस्तेमाल सही तरीके से किया। तो हाँ, पॉसिबल है कि उनका प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, उसके वजह से आपकी सोच और आपके कर्म उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है कि उनके वजह से मैं ऐसा हूं, नहीं। और मुझे एक प्रश्न है, हमारे पूरे रिश्तेदारों में अगर कोई उनका पीछी अलग है तो वहाँ अपन भक्ति का ये प्रचार ये कैसा कर सकते हैं? पूरा रिश्तेदारों में क्या अलग है? पूरा यानी उनका पिच का बात किया ना, तो पूरा अध्यात्म का कोई टच ही नहीं है, तो रिश्तेदारों में हम भक्ति का बॉलिंग कैसे कर सकते हैं? भक्ति का बॉलिंग मतलब उनको कैसे ये कर सकते? कोई भी अगर उनको बताने जाओ तो बोले तुमको क्या करना है वो करो, मतलब उनका ये अलग है। अपन अपने क्लोज रिलेटिव्स को, जैसे 4 साड़ू है, 4 भाई है, ये तो क्लोज हो गए, इनको अपना बताने जाओ तो मतलब अपने को इतना दुख होता है कि वो अपना बोलते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, ये तो क्लोज रिलेशन हो गए। तो उनको अपन भक्ति का ये कैसे प्रीचिंग कर सकते हैं, कैसा बता सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो यदि पूरे खानदान में पिच ही नहीं है, ना तो बैटिंग का ना बॉलिंग का पिच ही नहीं है, तो आप पिच निर्माण कीजिए उनके लिए। आप पिच निर्माण कीजिए। मेरे माता का भी नहीं सुनते हैं, मतलब थोड़ा वो, और मेरे ससुर का भी 4 साड़ू नहीं सुनते, वो भी बताते हैं। आप पिच निर्माण कीजिए, वो खेलने नहीं आएंगे, वो बोलेंगे जैसे आपने कहा तुम्हारा देखो, हमको तुमसे ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा पिच निर्माण कीजिए और उस पिच के ऊपर आप अपने खिलाड़ी लाइए। कितने सारे खिलाड़ी हैं देखो यहां पर, और ऐसा गेम, ऐसा परफॉर्मेंस, और वो गेम का परफॉर्मेंस उनको दिखाइए। आप देखो, आप खेलना नहीं चाहते, कम से कम ये मैच देखो। तो बहुत बार वो जब मैच देखेंगे कि भाई हमारे पूरे खानदान में कोई इतना काबिल बल्लेबाज या बॉलर नहीं हुआ, ये व्यक्ति किसके बलबूते पर इतना अच्छा बल्लेबाज बना है, अगर उनके जहन में ये प्रश्न उठा तो आप बोल सकते हो इस्कॉन का पिच, इसके वजह से ये मेरी बल्लेबाजी जो है और ये जो क्रिकेट का बॉलिंग का जो है, ये सब इसके वजह से इतना अच्छा हो रहा है। और यदि कुछ उनके मन में ये आया कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अपने लाइफ का पिच और परफॉर्मेंस इतना अच्छा बनाया है इसके वजह से, तो चलो हम भी एक बार ट्राई करें। एक प्रयत्न किया था, भाई की लड़की एक इंदिरा नगर में, सगे भाई की और मेरे साड़ू की भी हो, सगे भाई भी और साड़ू की भी लड़की है। उनको प्रेगनेंसी में वो बोला कि इस्कॉन में आइए, प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने बीत गए, लेकिन वो यहाँ प्रेगनेंसी में भी नहीं आ पाई। तो उनको अजामिल की कथा सुनाई, गजेंद्र मुक्षक कथा सुनाई घर में भाई की लड़की को, और फिर अजामिल कथा से तो नाम का तो महिमा है कि नाम बच्चे का क्या रखना चाहिए, तो भी उन्होंने नाम भी ऐसा रखा कि हंसी आएगी उन नाम सुन। इतना कथा भी सुनने के बाद वो एमई हुई है, और उनके हस्बैंड है रेडियोलॉजिस्ट, अशोका में रेडियोलॉजिस्ट है। तो आपने कथा कब सुनाई? जब वो प्रेग्नेंट थी? प्रेगनेंसी। हाँ, तो नारद मुनि ने भी कयादू को कथा सुनाई थी। कयादू वो कभी नारद मुनि की शिष्य नहीं बनी, तो आपने जब कथा सुनाई, हो सकता है नारद मुनि से प्रेरणा लेकर जो शिशु पैदा हुआ या हुई, जो भी होगा आगे चल के, हो सकता है कि वो आपके पिच में खेले। तो आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो कि हाँ, आपका विचार बहुत अच्छा है कि आपके खानदान, आपके परिवार के कोई ना कोई आए, भक्ति को स्वीकार करें। आप सेल्फलेस भाव से, निस्वार्थ भाव से आप अपना रोल
वो पूरा करते रहो, और बाकी किसको आना है ये बात आप समझ लो कि कब कौन किस समय भक्ति से जुड़ता है ये हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए जो हमने आज चर्चा की कि कर्म, दैव और काल, ये दैव और काल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना कर्म करते जाओ, दैव और काल निर्धारित करेंगे कि कौन कब भक्ति से जुड़ेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने मेरी वो क्लासमेट का उदाहरण दिया कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये कौन से परिवार से, और ये वहाँ से लीला देवी दासी बन सकती है और एक डिवोटी बन सकती है उस परिवार में पैदा होने के बावजूद। तो आपने आपका रोल अदा कर दिया। जैसे होता है ना कि एक माली जो होता है वो बीज बो देता है, खाद डाल देता है, पानी, लेकिन उसमें फूल और फल मौसम आने पर ही आएगा। तो मौसम आने दो, मौसम को अभी आप खींच नहीं सकते, है ना। तो माली क्या करता है, वो बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर उसके बाद में उसको मौसम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आप प्रतीक्षा कीजिए, तब तक बहुत जगह बीज डालने के लिए, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। हाँ, बहुत कलयुग में उपजाऊ भूमि है भक्ति की। बहुत जगह पर किसी ने कुछ बीज डाले ही नहीं है। तो शिला प्रभुपाद कहा करते थे, शिला प्रभुपाद अपने खुद के परिवार वालों को प्रचार करना उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो प्रभुपाद ने फिर अपना ऐसा परिवार खड़ा किया कि आज दिन तक प्रभुपाद का ये परिवार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप केवल आपके खानदान में सीमित मत रहो, बहुत खानदान मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ पर भक्ति, इस खानदान में भक्ति आप करोगे तो आप सही रूप में खानदानी कहलाओगे। हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल है, जो अपने घर में बच्चे हैं, सभी फैमिली वाले हैं, कुछ जो अपने ब्रह्मचारी, उनको तो मेरा इसमें ये नहीं है, पर जो अपने हम गृहस्थ वाले हैं, सभी के घर में बच्चे हैं, बच्चों को हम कैसे हैंडल करें जो उनको भक्ति भी करवा सकें और अच्छाई और बुराई जो आजकल संसार का जो माहौल चल रहा है उससे थोड़ा सा बच्चों को बचाया जा सके, उसके विषय में प्रसन्न है प्रभु जी। आप नासिक रहते हैं? जी प्रभु जी। कितने बड़े हैं बच्चे आपके? बच्चे जवान ही है प्रभु जी, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं। तो हमारे यहाँ पर आते हैं बच्चे जितने भी उम्र के हैं उनके लिए कार्यक्रम होते हैं। जी प्रभु जी। 10-12 साल के हमारे कृष्णधन प्रभु समृद्धि स्कूल यहाँ पर लेते हैं, आप उसमें आपके बच्चों को एनरोल कराइए। प्रभु जी, कुछ बच्चे, बहुत माँ बाप इधर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी जो ऐसा कुछ हमारा उनके लिए भी है, बोलने उनके लिए भी है। पूरे नासिक के लिए ओपन है ये। हाँ प्रभु जी। केवल यहाँ पर बैठे माँ बाप के लिए नहीं, जी प्रभु जी। पूरे नासिक के माँ बाप और उनके बच्चों के लिए ओपन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चे, छोटे बच्चे, उनके लिए हमारा बाल गोपाल संडे स्कूल है, वो हमने रखा हुआ है। कोई कहें कि हमारे बच्चे 10 साल के ऊपर के हैं, उनके लिए 10 साल के ऊपर ना समृद्धि, हाँ 13, हाँ तो 13 साल, अगर 13 साल के नीचे हैं तो हमारे वो जो बाल गोपाल संडे स्कूल है उसमें आप उनको भर्ती करा सकते हैं। उनसे बड़े हैं तो इसमें भर्ती करा सकते हैं, और आप अपने आप को भर्ती करा सकते हैं, वो भी जरूरी है। खाली बच्चों को छोड़ के जाना नहीं, बल्कि अपने आप को यहाँ पर जो दंपति हैं उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पर अवसर है, सुवर्ण संधि है। तो आप अपने सहपरिवार, माता जी के लिए प्रोग्राम है, प्रभु जी के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए प्रोग्राम है, वरिष्ठों के लिए प्रोग्राम है, तो आप सब परिवार आइए, इसमें भाग लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आपने ये प्रश्न पूछा है कि बच्चों को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो आप
खुद इन्वॉल्व होइए, और फिर ये जो पूरा माहौल है, ये मंदिर का माहौल, ये आपके घर में निर्माण कीजिए। तो जब आप अपने घर में निर्माण करोगे तब जाकर वो घर एक मंदिर बनेगा, और फिर धीरे धीरे जो आपके बच्चे हैं और जितने भी यहाँ माँ बाप उनके बच्चे हैं, वो लोग आपके उदाहरण से अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। और इसके बावजूद अगर नहीं हुआ कुछ भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर वो भक्ति में नहीं लग रहे, तो फिर आप समझ लो कि ये आपका भाग्य है। फिर घूम फिर के आओ आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। हरि बोल। चाहे आप इतिहास को लो या वर्तमान स्थिति को लो, तो किरदार बदलेंगे परंतु सिद्धांत वही रहते हैं इस भौतिक संसार का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कर्म के जो नियम हैं वो इतिहास में भी वही थे और अभी वर्तमान में भी वही, और आगे चलकर भी वही रहने वाले हैं। जैसे न्यूज़पेपर के विषय में बताया गया है कि न्यूज़पेपर जो क्या ये वस्तु है कि इतने सालों से ये न्यूज़पेपर लोग पढ़ते आ रहे हैं, कितने वर्ष हो गए तो ये न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर का डेफिनेशन क्या है कि न्यूज़ वही रहते हैं, कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये ऐतिहासिक उदाहरण हमको दिए गए हैं तो इनसे हमें सीख कर, इसलिए तो हम इतने सारे जो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि हम भारत से क्या सीखते हैं कि अब 2019 में अपने जीवन में उतार सकें, हम पांडवों से क्या सीखते हैं कि अब हम अपने जीवन में उतार सकें। तो इसलिए हमें उनके सिद्धांत अपने जीवन में उतारने हैं, और इसीलिए तो ये सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। हम पिछली दफ़ा भी कह रहे थे कि आप यदि महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम इन ग्रंथ को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि जो भी समस्या आप जिसका समाधान ढूंढ रहे हैं इन ग्रंथों के अंदर है, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्या हो, आपकी शारीरिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, हर एक प्रकार की समस्याओं का उदाहरण के साथ समाधान इन शास्त्रों में दिया गया है, और यही प्रयोजन है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इसका हम लाभ लें और लाभ लेकर हम अपना वर्तमान ठीक करें। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद